दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने YouTube चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है डिस्काउंट का दूसरा क्लास। जैसे कि हम लोग पहले क्लास देख चुके हैं, उसमें क्या था, कुछ बेसिक बातों को देखे थे। आज का यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या है यहाँ पर जो हमारा डिस्काउंट का यानी छूट का क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में आता है, उसको किस तरीके से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा यहाँ पर सवाल है कि किसी सामान का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि छापा मूल्य पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी सामान का बोला कि अगर कितना प्रतिशत को बढ़ाकर लिखा जाए कि छापा मूल्य यानी क्या अंकित मूल्य में 20% और 10% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% की छूट। यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए कोई सामान के अगर यहाँ पर क्या है कि उसका MRP यानी छापा मूल्य क्या है 100 रुपया है, तो यहाँ पर छापा मूल्य कितना उसका 100 रुपया तो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें क्या क्या बोला है कि 20% और 10% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% क्या होगी, लाभ होगी। तो कितना बढ़ाकर यहाँ पर लिखा है, 100 पूछ रहा है। तो देखिए उसका छापा मूल्य अगर 100 है तो उसको कितना बढ़ाकर लिखा जाएगा कि इतना का छूट देने पर भी क्या होगा कि 8% की लाभ होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया कि हम लोग उस फार्मूला का हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि हमारा फार्मूला क्या था, x + y - x × y बट्टा 100%। ये मेरा क्या था, एक फार्मूला था जिसमें क्या करते थे हम लोग सवाल को सॉल्व करते थे। और इस फार्मूला का अनुकूल इसको हम लोग चेक करके देखेंगे कि इसको कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसको 8% की इसमें लाभ हो जाएगी। देखिए फार्मूला क्या है कि यहाँ पर आपको 2 क्रमिक छूट इसमें भी मिला है, तो 2 क्रमिक छूट है तो क्या करेंगे, इस फार्मूला उसको हम बैठाएंगे। देखिए क्या है कि x + y तो क्या है 20 जोड़ यहाँ पर क्या है 10 कर देंगे माइनस, फिर यहाँ पर करेंगे 20 × 10 बट्टा में 100% यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 30 और 2 इकाई 2 हमारा आ जाएगा, यानी कि इधर क्या हो गया 28, यानी कि 28% क्या हुआ इसमें हमको यहाँ पर आया। अब 28% आया था, 28% करने का मतलब यह हो गया कि 28% में 100 यानी कि बट्टा में 100 हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 28/100। अब इसका क्या करेंगे 28% की हॉल वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 7 चौक 28 हमारा ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा 25 चौका 100। तो इसका यानी कि 7/25 का हम लोग जैसे कि यहाँ पर हॉल वैल्यू इसको जो 28% निकालते हैं, तो इसको यहाँ पर क्या हुआ है कि 8% की इसमें लाभ होती है। जब इसमें लाभ होता है तो लाभ जब हुआ तो क्या होगा कि इसमें छूट मिलती है, हमको छूट मिलती है कि यहाँ पर छूट मिलती है तब यहाँ पर लाभ होती है। तो इतना % क्या होता है हमको छूट मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा 7/25 है, इसको हम लोग अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18/25 जगह। ये मेरा हो गया यहाँ पर इसका हॉल वैल्यू का मान। तो हॉल वैल्यू का मान क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर बैठाएंगे। क्या करेंगे कि देख लीजिए 18/25 और कितना हमको 8% की यहाँ पर क्या होती है, लाभ होती है। तो जब किसी पर क्या होता है कि 8% जब हमको लाभ बोला गया है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि 100 का क्या है कोई सामान है, किसी सामान का MRP यहाँ पर 100% ही माना जाता है। तो 100 कोई सामान है, उसमें क्या बोला गया कि 8% की हमको लाभ होती है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 108 इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 8% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। और किसी भी सामान का MRP यहाँ पर क्या होती है 100% ही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है 100% होती है, तो हम क्या उसमें 8% की लाभ होगी। तो यहाँ पर हम लोग 108% इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पर क्या 18 छक्का 61 में क्या कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 छक्का यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 150% यानी कि क्या है इसमें 150% जब उसको बढ़ा कर हम लोग यहाँ पर क्या है 150% जब उसको लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें हमको 8% की वृद्धि लाभ होगा। किसमें, जब 20% की छूट भी देंगे और 10% तब भी हमको 8% का क्या होगी, लाभ होगी। लेकिन यह 150% बढ़ाकर वहाँ पर लिखने का मतलब क्या होता है कि 150% हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे कि उसका छापा मूल्य को लिखेंगे। तो लेकिन 100% तो यह पहले से था ही, उसमें कितना प्रतिशत हम लोग बढ़ा के लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना 50% के बाद हमको बढ़ा के लिखना है। और तब क्या हो जाएगा यहाँ पर इसमें हमको 8% की लाभ हो जाएगी। जब हम क्या करेंगे 2 क्रमिक छूट भी देंगे तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 50% बढ़ा के हम लोग लिखेंगे, क्योंकि 100% तो मेरा पहले से ही था इसका छापा मूल्य। और उसमें 50% की जब वृद्धि करेंगे तो 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी क्या होगा, हमारा 8% की लाभ इसमें होगी।
तो चलिए इसका बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल है कि राम एक किताब छापता है तो उसमें उसे लागत मूल्य 1000 रुपया होता है। उस किताब पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% की लाभ हो। यहाँ पे बोला गया है राम क्या करता है कि एक किताब छापता है जिसका लागत मूल्य उसको कितना होता है, उसमें कुल खर्चा उसको होता है 1000 रुपया। तब बोलता है कि उस किताब को कितना मूल्य अंकित किया जाए, यानी कि बेचने वाला जो मूल्य यहाँ हो गया उसमें कितना मूल्य अंकित किया जाए, छापा जाए कि उसमें क्या होगा कि 20% और 30% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% की लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले जो सवाल बनाया है उसी तरीके से यहाँ पर उसी फार्मूला को यूज करेंगे। क्या फार्मूला था मेरा कि x + y और क्या था -x × y बट्टा 100। तो उस पर क्या करेंगे, इस दोनों छूट को हम लोग बैठाएंगे। क्या है छूट मिला कि 20%, तो जोड़ यहाँ पर 30 माइनस 20 × 30 बट्टा 100%। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 30 और 20 में कितना 50 हो जाएगा, 50 माइनस आप देख लीजिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यह 2 3 6, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए 6%। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 में से हमारा 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 44, यानी कि 44% इसको हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। 44% करने मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा कि 44/100%, मतलब यहाँ पर हम लोग बटा में 100 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि 11 × 44 और 25 × 100, ये मेरा हो गया 11/25। कितना हो जाएगा 11/25। इसमें क्या होता है छूट मिलती है तो यहाँ क्या करेंगे उसको घटाएंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 14/25। 14/25 मेरा हो जाएगा। इस होल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कितना 12% की छूट मिली है। तो 12% छूट करने का मतलब होता है कि 14/25 गुने 12% का छूट मिला है। कहाँ, अगर 12% छूट मिला है तो कितना हम लिखेंगे यहाँ पर 112 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 112, देखिए किसी भी सामान का अपना मूल्य जो होता है उसका क्या होता है, एक जो उसका मान होता है वह 100% होता है, 100% होता है। तो इसमें क्या बोला गया कि हमको 12% की लाभ मिलेगी। तो उसमें जब किसी सामान का 100% उसका मान होता है तो इसमें क्या होगा कि 12% की यहाँ पर हमको लाभ मिले। तो लाभ मिला तो क्या करेंगे 12% हम लिखेंगे 112 हमारा हो जाएगा। तो अगर इसी में अगर यहाँ पर क्या होता कि 12% का हानि होता तो इसमें क्या करते हैं कि 12 घटा देते हैं, हम इसका करते हैं 88% ही लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या लाभ हुआ तो 112% का हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 8 112। अब देखिए 25 8 कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा यहाँ पर 200%। क्या हो गया इसमें 200% जब उसको हम लोग लिखेंगे आप बढ़ा के तो क्या होगा उसमें हमको 12% की छूट मिलेगी। कब, जब इसमें हमको 2 क्रमिक छूट दे देंगे तब भी क्या होगा 12% की छूट मिलेगी, वहाँ पर हमको क्या होगी लाभ होगी। कब हमको उसको जब क्या करेंगे कि 200% बढ़ा करके लिखेंगे। कहने मतलब यह होता है कि जब किसी सामान का मतलब यहाँ पे रेट रखा है कितना 1000 रुपया से जब उसमें लागत हुआ है तो 1000 का 200% हम लोग कैसे निकालें। देखिए 1000 रुपये से क्या हुआ खर्चा हुआ है गुने 200% हमको बोला गया। तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा कि 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए हमारा क्या हो गया यहाँ पर कि 2000 रुपया, इसमें हमारा क्या हो गया 2000 रुपया का तब बिल बनेगा। यानी कि जब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा 2000, यानी कि 12% लाभ जब हम लेंगे तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए 2000 रुपया होना चाहिए, तब उनका 12% उसमें हमको लाभ मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस टाइप को देखे हैं। इस तरीके का जो भी सवाल हमारा आएगा उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो हमको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में, उसको यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा क्या करेंगे इसमें सवाल को हम चेंज करेंगे और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है मेरा। तो दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है कि एक गाड़ी का छापा मूल्य 2000 रुपया है, उसे 10%, 20%, 40% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कहा गया है कि एक गाड़ी का क्या है कि छापा मूल्य, यानी कि उसका जो MRP है उसका यहाँ पर क्या MRP 2000 रुपया है। तो उसे 10% और 20% और 40% के क्रमिक छूट पर
बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या बोला गया है कि उसका छापा मूल्य कितना है 2000 रुपया, उसका छापा मूल्य हो जाएगा 2000 रुपया। और क्या होगा कि उसको क्या कहा जाता है कि सबसे पहले वहां पर 10% की छूट दिया जाता है। क्या होता है 10% छूट, जब उसका 10% छूट मिलता है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, बच गया यहाँ पर हमारा 90%। उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें क्या होता है फिर उसी सामान को वहां पर 20% की छूट में बेचा जाता है। तो क्या होता है 20% छूट में बेचा जाएगा तो उसमें क्या होता है बच जाएगा मेरा 80%। अब देखिए फिर बोलता है कि उसी सामान को 40% की छूट पर जाता, तब कितना हो जाएगा यहाँ पर 60%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से उस सामान को वहां पर बेचा गया है। तब बताइए कि उस छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि ये मेरा इस प्रतिशत से 2 जीरो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद इस प्रतिशत से आप देख लीजिए कि 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस प्रतिशत क्या हो जाएगा, 2 जीरो मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सारा जीरो क्या हो गया यहाँ पर मेरा प्रतिशत के कारण कट गया। अब बच गया मेरा कितना, यहाँ पर 2 है, इधर क्या है 9 है। तो देखिए 2 गुने 9 गुने 8 गुने 6 कितना हो गया, 2 9 18, 18 अट्ठे कितना 144, और 144 है कि यहाँ कितना हो जाएगा 864, क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा आ जाएगा 864। यानी कहने का मतलब यह होता है कि उस गाड़ी का छापा मूल्य 2000 था और उसे इतना छूट देने के बाद बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उसका विक्रय मूल्य के बारे में बोला गया तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 से यहाँ पर 64 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा 864, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 864। इस तरीके से क्या होगा कि जब भी हम क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से छूट दिया रहेगा और पूछेगा उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या करेंगे उसका जो छापा मूल्य है उसको और इसके यहाँ पर छूट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे, गुना करके क्या करेंगे डायरेक्टली उसका जो विक्रय मान होगा उसको निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है कि एक टीवी के लिए 2 दुकानदार एक ही मूल्य का ऑफर देते एक दुकानदार 25% और 5% का क्रमिक छूट तथा दूसरा दुकानदार 20% और 10% का क्रमिक छूट देता है। तो बताइए कि कौन सी छूट ग्राहक के लिए अधिक होगा। यहाँ पर कहा गया है क्या करता है कि 2 दुकानदार है और वह क्या करता है एक ही टीवी को क्या करता है कि 2 यहाँ पर छूट देता है, 2 प्रकार का छूट देता है और उससे पूछा जाता है कि बताइए कि ग्राहक को कौन सी छूट अधिक फायदेमंद यानी कि अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहला छूट दिया गया है 25% और 5% की, और उसके बाद दूसरा छूट हमारा दिया गया है, दूसरा दुकानदार जो देता है वह 20% और 10% की छूट यहाँ पर देता है। तो उसमें पूछा है कि ग्राहक को वहाँ पर कितना छूट मिला, किस दुकानदार के माध्यम से अधिक छूट मिला। तो दोस्तों जब भी इस तरीके से सवाल रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग आसानी से क्या करेंगे कि दोनों दुकानदार क्या है, पहला दुकानदार क्या करता है कि यहाँ पर 25% और क्या करता है कि 5% का छूट देता है। अब देखिए दूसरा दुकानदार क्या करता है कि यहाँ पर 20% और 10% का छूट देता है। सीधी सी बात क्या करेंगे हम लोग इसमें गुना कर लेंगे, इसको दोनों जैसे गुना करते हैं तो ये मेरा कितना हो जाता है 125, यानी कि 125% क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा छूट मिलता है डायरेक्टली। और इसमें क्या होता है कि देख लीजिए 20 है 200, जैसे गुना करेंगे तो 200% ये मेरा होता है। अब इसमें देखिए कि ये मेरा अधिक होता है और इसका मान क्या होता है कम होता है। तो इसका जो यानी कि फर्स्ट दुकानदार जो छूट हमारा यहाँ पर देता है उसमें क्या होगा ग्राहक को अधिक छूट मिलेगा, अधिक राहत मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 125 है और यहाँ पर 200 है तो इसमें ना अधिक होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अधिक छूट क्या होगा ग्राहक को इसमें मिलेगा, 1 नंबर ग्राहक दुकानदार में, क्योंकि यहाँ पर 25 और 5 की छूट मिलती है तो 125 ही होता है, और यहाँ पर 20 और 10 की छूट होती है तो यहाँ पर 200 होती है। लेकिन यहाँ अधिक तो यह दिख रहा है जब जिसमें कम यहाँ पर होता है यानी कम छूट होती है वहाँ पर क्या होती है कि कम मान यहाँ पर 125 छूट आया है तो इसमें क्या होगा ग्राहक को अधिक फायदा होगा। कैसे होगा, अगर आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर कैसे हुआ तो देखिए किस तरीके से हुआ। इसमें क्या करेंगे, फार्मूला क्या है मेरा, फार्मूला क्या था कि x + y
x गुने y बट्टा 100। तो देख लीजिए क्या है कि जैसे हम लोग इस छूट को यहाँ फॉर्मूला में बैठाएंगे तो पहला छूट का 25 बट्टा 5 है, 25 और 5 है, सॉरी 25 और 5 है, तो 25 जोड़ 5 माइनस 25 गुने 5 बट्टा 100%। यही ना मेरा पहला छूट है। अब देखिए इसको जैसे हम लोग करते हैं ना 30 हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर देख लीजिए 25 यानी कि कितना हो जाता है 125 हो जाएगा बट्टा 100 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। अब इसको क्या है कि 30 है तो इस 125 को हम लोग 100 के क्या करेंगे, जैसे हम लोग इसको यहाँ पर भाग देंगे, जैसे इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, जैसे ही 100 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना कि माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे कि देख लीजिए इस तरीके से कर सकते हैं 1.25, ये मेरा हो जाएगा इतना 1.25। तो देखिए जैसे इसको हम लोग यहाँ पर घटाएंगे 1.25, तो 1.25 घटाने के बाद कितना होता है मेरा यहाँ पर 28 दशमलव कितना 75, ये मेरा हो जाएगा 28.75। पहली दुकानदार का ये मान हो गया, कितना हो गया, पहली दुकानदार छूट देता है यहाँ पर कितना, पहला दुकानदार छूट देता है 28.75 की यहाँ पर छूट देती है। उसके बाद दूसरा का अगर हम लोग बात करें तो दूसरा का मान क्या था यहाँ पर 20 और 10 का था, तो 20 जोड़ 10 माइनस 20 गुने 10 बट्टा 100%। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है माइनस, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बचेगा कितना 2 का 2, यानी कि 30 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। यानी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दूसरा ग्राहक को 28% की यहाँ पर छूट देता है, कौन, दूसरा दुकानदार यहाँ पर केवल 28% की ही यहाँ पर छूट देती है। लेकिन क्या करता है पहला दुकानदार 28.75% की यहाँ पर छूट देती है। तो अधिक छूट किसमें हुआ, पहली दुकानदार में, तो ग्राहक को अधिक छूट मिलेगा कहाँ, पहली दुकानदार में, तो अधिक ग्राहक तो यही ना मिलेगी कहाँ, तो पहली दुकानदार में। इसीलिए क्या किया है कि डायरेक्टली जैसे हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जिसका मान कम हमको यहाँ पर आएगा उसमें क्या होगा, ग्राहक को अधिक यहाँ मुनाफा मिलेगा, और जिसका अधिक मान आएगा वहाँ पर क्या होगा कि ग्राहक को वहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, और नहीं तो फार्मूला पर जाने के बाद क्या होगा कि आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं कि किसमें हमको अधिक छूट मिला है, किसमें कम छूट मिला है। तो कम छूट कितना मिला है यहाँ पर हमको 28% की, अधिक छूट 28.75% की छूट मिली। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।